अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो। जो है वो मॉर्निंग हो चुकी है, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी मॉर्निंग की रूटीन भी शेयर किया करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम विटामिन सी वाला जो है वो फेस वॉश अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो आप लोगों को मेरी आंखों से पता चल रहा होगा कि अभी भी आंखें स्वेल हुई हुई हैं और मैं सॉफ्ट हूँ। आप लोग पूछ रहे थे कि आप लोगों को मैं बताऊं कि मेरा जो टिकटॉक भी है वो भी बैंड हो गया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टिकटॉक पे फॉलो करें, और ताकि ये मेरा सब कुछ ही बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी देखिए मैं हौसले के साथ लगी हुई हूँ। तो इसी तरह आप लोगों ने भी अपनी लाइफ को हौसले से ही गुजारना है, ठीक है। तो टीथ प्रेस भी करेंगे और पाराडोंटेक्स का जो है वो रिव्यू भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो मतलब कि इसको वैसे इसको यूज़ ज़्यादा देर तक करना चाहिए, मतलब कि 12 महीने जो है अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये आप 1-2 महीना यूज़ करेंगे तो आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो मैं यहीं से आप लोगों को यही कह रही थी कि यूट्यूब पे भी मुझे फॉलो करें, टिकटॉक भी फॉलो करें। आप फॉलो नहीं करते, लाइक नहीं करते, और कुछ जो रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपकी वीडियो देख लेते हैं लेकिन बाद में कहते हैं हमारे मुंह पे कहते हैं हमने तो आपकी वीडियो देखी ही नहीं, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है हम आपकी वीडियो देखें, ये करें वो करें। तो प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 वीडियो लाइक कर दिया करें, अगर देख के जाते हैं तो लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गाइस, आप लोग मुझे कह रहे थे कि आप आवाज़ ज़रा आहिस्ता करना टीवी की, तो आप लोग मुझे ये कह रहे थे कि प्लीज़ आप वो जो ट्विंकल रेज़र लेके आई हैं उसका रिव्यू हमारे साथ शेयर करें। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, मैंने पहले भी शेयर किया है लेकिन फिर से मुझे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं अब इसको दोबारा जो है वो इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको ड्राई आप लोगों ने फेस पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर आप ड्राई अप्लाई करेंगे ना उस वजह से आपका जो फेस है वो ख़राब हो सकता है, और आप लोगों के आई थिंक सो कि आपके मोटे मोटे बाल भी जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इस रेज़र को आप लोगों ने कभी भी ड्राई यूज़ नहीं करना। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एलोवेरा जेल लगा लेनी है, ठीक है। सो व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, कल मैं आप लोगों के ना कमेंट्स पढ़ी थी, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। अल्लाह ना करे आप कभी गायब हों और अल्लाह ताला मेरी ऑडियंस को नज़र ना लगाए जो मुझे देखती है और मुझे प्यार करती है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बाहर के लोगों के लिए बात करूँगी, जो बाहर के लोग हैं वो लोग भी मुझे इतना प्यार देते हैं। आउट ऑफ कंट्री के लोग जैसे बहरीन, तुर्की, यहाँ के लोग जो हैं वो भी मेरी वीडियो वॉच करते हैं, तो उनका मेरे से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुझे वॉच करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कमेंट्स भी वो करते हैं। और क्योंकि अब मैं तो उनसे मिल नहीं सकती, मेरा तो उनके साथ कोई बस यहाँ पे यूट्यूब चैनल की वजह से उनके साथ मेरा कोई उनका ज़ाती कंटेंट नहीं है उनके साथ, लेकिन सिर्फ यूट्यूब चैनल की वजह से मैं उनके साथ कनेक्ट हूँ, तो उस वजह से वो मेरे वीडियो को देखते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं। बाहर के लोगों को कह रही हूँ, इंडिया के लोगों को कह रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को एक और बात बताऊँ कि फ़ैन तो फ़ैन होते हैं ना, कोई इंडिया से हो, कोई तुर्की से हो, कोई बहरीन से हो, तो ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमने थोड़ी अपने फ़ैन सेलेक्ट करने होते हैं कि हम इस कंट्री के ले सकते हैं, इस कंट्री के नहीं ले सकते। लेकिन जहाँ से भी आपको फ़ैन देख रहे होते हैं वो होते तो आप लोगों के फ़ैन ही है ना, तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए ताकि वो देखते रहें और उनको नज़र ना लगे और वो आपको छोड़ के कहीं ना जाएँ, आपसे कनेक्टेड रहें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप हमें ट्विंकल रेज़र का जो है रिव्यू हमारे साथ शेयर करें। मैंने पहले भी शेयर किया है, लेकिन दोबारा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने इसको यूज़ करने से पहले जो है ना वो एलोवेरा जेल जो है वो अपने फेस पे अप्लाई कर लेनी है, और हमने थोड़ी सी हाथों पे भी अप्लाई कर लिया है, ठीक है। तो थोड़ी सी हमने अपने हाथों पे भी अप्लाई कर लेनी है, और आप लोगों ने इसका जो एंगल है ना आपने इसको तिरछा रखना है, ठीक है। आपने इसको सीधा नहीं रखना, अगर आप सीधा रखेंगे तो आपको कट भी लग सकता है और आप लोगों का ब्लड भी निकल सकता है, और फिर आपको नुकसान भी हो सकता है, आपका फेस ख़राब भी हो सकता है। इसलिए इसको यूज़ करने का जो तरीका है ना वो ये है कि जिस तरह की इसकी शेप बनी हुई है ना वैसे ही आप लोगों ने इसको तिरछा यूज़ करना है, ठीक है।
तो आप लोगों को पता है कि आजकल हो रही हैं बहुत ज़्यादा सी बारिशें, बारिशों का मौसम हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ कि क्या कह रही हूँ मैं, लेकिन वो ये था कि पंखा चल रहा था, एक तो फ़ैन चल रहा था और टीवी भी चल रहा था, तो जिसकी वजह से ना मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो आप लोगों को पता है कि बारिशों का मौसम जो है वो आजकल चल रही है, बरसात। तो जब भी मैं ऊपर जब कपड़े डालने जाती हूँ ना, ये तो मैं अपने जो कपड़े हैं ना वो कमरे में रख देती हूँ रात को, ताकि क्योंकि रात को जो है ना वो बारिश कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपर लिप्स जो है वो किस तरह कर रही हूँ, ठीक है। ये इतना मज़ा आया ना मुझे इसको यूज़ करने से। तो एक तो बड़ा मज़ा भी आता है इसको यूज़ करने का, और दूसरा ये है कि आपके बाल बहुत अच्छी से रिमूव हो जाते हैं। आप एक थ्रेड लेके बैठे रहते हो पूरा दिन आप लोग और वो उससे तो ये बहुत ही अच्छा है, थ्रेडिंग से तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अच्छा, तो आप मुझसे ये पूछ रहे थे कल जो आपने ड्रेस पहना हुआ था वो आपका कहाँ से था? वो मैंने जो कल ड्रेस पहना हुआ था अपने व्लॉग में, वो था जे डॉट का, ठीक है। वो ग्रीन कलर का आप पूछ रहे थे मुझसे काफ़ी, और मैंने बहुत दफ़ा अपने वीडियो में पहना भी है। तो वो जे डॉट का ड्रेस था, मैंने वहीं से लिया था और मैंने वीडियो भी वहीं पे बनाई थी। मतलब कि वहाँ से लेके सिलवा के पहन के और फिर मैं दोबारा वहाँ गई और फिर मैंने वीडियो बनाई और वो पहन, वो मुझे ऐसे-ऐसे घूर के देख रहे थे उनके जो सेलमैन ही होते, ये तो हमारी ड्रेस इसने पहना हुआ है। ज़ाहिर-सी बात है मैं हुण लिया, मैं पाना भी तो है ही सी ना, ठीक है। तो और ये देखिए यहाँ से मैंने अपर लिप्स अब रिमूव कर ली हैं, अब मैं करने लगी हूँ आईब्रो। तो मुझे तो इसको चलाने में इतना मज़ा आया ना कि मैं तो बस ना खुश हो गई इसको चलाने में। तो बहुत सी बातें हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर भी करनी है, और बस टाइम नहीं लग रहा कि आप लोगों के साथ कब शेयर करूँ, किस टाइम शेयर करूँ। तो बड़ा दिल करता है कि मैं आपसे अपनी हर बात शेयर किया करूँ, और अब तो आप लोग ही मेरी फैमिली हो और आप ही मेरे फ्रेंड्स हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। तो इसलिए मैं हर चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ ही शेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत सा हौसला मिलता है जब आप मुझे मोटिवेट करते हैं कि नहीं 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 आप व्लॉग बनाएं, आप छोड़ें ना, क्योंकि मेरा इतनी टाइम से जो है वो यूट्यूब चैनल जो है वो स्टक हुआ है। लेकिन फिर भी देखें मैं हौसले से लगी हुई। मैंने कल एक लड़के की वीडियो देखी, वो टिकटॉकर है, तो उसके थे 20 मिलियन उसके वो थे फॉलोअर। वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि उसने खाना भी नहीं खाया। उसकी माँ कहती खाना खा लै पुत्त, खाना खा लै, कुछ नहीं होता, दोबारा आ जाएंगे फ़ैन, दोबारा बन जाएंगे। ये फ़ैन जो होते हैं ना फॉलोअर, मैं आपको एक बार बताऊँ कि एक दफ़ा ही बन गए तो बन गए, दोबारा मेहनत नहीं होती, और दोबारा इतने ज़्यादा 20 मिलियन फॉलोअर कमाना कोई छोटी बात नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो दुःख तो इंसान को लगता ही है ना। तो नए फॉलोअर बनते-बनते काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए फॉलोअर की कदर किया करें। मुझे तो बहुत ज़्यादा कदर हो गई है जब से मुझे पता चला है ना कि भई टिकटॉक बैंड हो जाता है, और जब ये सब चीज़ें जहाँ पे आपके फ़ैन बने हों, और जब फ़ैन आपसे दूर हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं गुज़र रही हूँ ना इस इस सिचुएशन से, तो मुझे पता है कि मैं किस तरह मतलब कि डीमोटिवेट हुई हूँ इस टाइम। इसलिए आप लोगों ने ही मुझे मोटिवेट करना है, और आप लोगों ने ही मुझे बताना है कि कैसे मैं कैसा हौसला करूँ और कैसे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाने लगे हैं अपना नाश्ता, अंडा ब्रेड बनाने लगे हैं। और यहाँ पे देखना मेरी कैटो भी एक आएगी, और एक आएगी एक ही आएगी, क्योंकि वो बिल्ली का बच्चा जो है ना वो ही रह गया है, बाकी सब पता नहीं कहाँ होते हैं, इस टाइम सोए होते हैं मॉर्निंग टाइम ना, उनका भी ये टाइम होता है कि वो भी लेट उठते हैं। ये देखें बोल रहा है, अभी भी वहाँ पीछे से आवाज़ें आ रही हैं इसकी, अभी पीछे भी बोल रहा है। तो हम लोग चलते हैं अपना अंडा ब्रेड बनाने की तरफ। और आप लोगों को एक बात बताऊँ कि जब आप लोग बनाने लगते हैं ना फ्राई अंडा, तो आप लोगों ने क्या करना है कि तवे को थोड़ा सा गर्म कर लेना है पहले, फिर उसमें आप लोगों ने नमक छिड़क लेना है, और फिर आपने डालना है देसी घी। डाला करें, देसी घी ही इस्तेमाल किया करें, क्योंकि 1 चम्मच लेना देसी घी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपकी पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट होती है ना कि इतनी आपको आयरन मिलनी चाहिए, विटामिन मिलनी चाहिए, उसमें 1 चम्मच में पूरी होती है। ठीक है, तो मैं भी आजकल देसी घी खा रही हूँ, क्योंकि मैंने जिम करनी होती है तो मैं देसी घी ज़रूर खाती हूँ।
तो ये हमारा बन रहा है अंडा। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँगी, मैं 2 अंडे नहीं खाती। ये मुझे वैसे जिम वाली बाजी ने कहा है कि 2 अंडे ही खाने हैं, लेकिन मुझसे नहीं खाए जाते क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अब क्या बात है कि ये जो ज़र्दी है ना, ये मैं खाऊँगी, आपने कहना है इसमें तो बहुत ज़्यादा आयरन होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है प्रोटीन, तो मैं क्या करूँ कि मेरी जो ज़र्दी है वो मैं खाऊँगी, क्योंकि और जो बाकी जो सफ़ेदी है वो मेरी मम्मा खाएँगी। तो आप लोग कहेंगे कि ये क्या सीन है? तो मेरी मम्मा को डॉक्टर ने मना किया हुआ है ज़र्दी खाने से। ज़र्दी में बहुत ज़्यादा मतलब कि होती है कैलोरीज़, तो मम्मा को मना किया हुआ है, इसलिए जो है ज़र्दी जो है वो मैं खाऊँगी और बाकी जो सफ़ेदी है वो मामा खाएँगी। ठीक है? तो आप लोगों को एक और, आप लोग वेट लॉस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि हम वेट लॉस के लिए क्या करें? तो एक कहवा है वो मैं आपको बताऊँगी, बनाना सिखाऊँगी, सौंफ का और पुदीने का और अदरक का। वो बना के फिर दिखाऊँगी, फिर बताऊँगी, और ये जो कहवा है ना, ये डॉक्टर की तरफ से ही रिकमेंड है, ठीक है? तो इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साइड इफ़ेक्ट तो देसी चीज़ों का होता भी नहीं है। तो वो भी किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, ये वेट लॉस करने के लिए ना, ये जो कहवा है ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ठीक है? और एक तो आपका मोटापा भी रिड्यूस होगा और आपका जो है ना फेस, वो भी आपका फ्रेश रहेगा। जिन लोगों को एक्ने का मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम लोग अपने जो है ब्रेड जो है वो सेक लेंगे। तो आप लोग कहेंगे मैं 2 ब्रेड खाती हूँ, मैं 2 नहीं खाती, मैं सिर्फ़ इसमें से 1 ब्रेड लूँगी, बाकी जो 2 पीस हैं वो मम्मा खाएँगी। तो मामा ज़्यादा क्यों खाएँगी? क्योंकि उन्होंने सुबह नाश्ता नहीं किया होता ना, इसलिए उनको ज़्यादा होती है, वो तो खा ही सकती हैं। तो मैंने जो ये बारिशों में ना, बारिशें पिछले दिनों में होती रही हैं और बहुत ज़्यादा ना क्या कहते हैं पकौड़े और चिप्स खाए हैं, तो इस वज़ह से ना एक तो एक्ने प्रॉब्लम भी हो गई है, दूसरा ये है कि वेट भी बढ़ गया है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि जो मैंने 1-2 वेट बढ़ा लिया है ना, तो वो मैं अब कम करूँ अपना। वैसे जिम में तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन ये है कि आप लोगों को बताऊँ कि 70% जो है ना वो हमारी डाइट होती है और 30% आपकी जिम होती है, एक्सरसाइज होती है। इसलिए डाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डाइट नहीं करेंगे तो आप पतले नहीं हो सकते। तो मैं ये सोच रही हूँ कि 2-3 जो गेन कर लिया है ना मैंने वेट, वो मैंने अब कम करना है। ठीक है? तो शैम्पू का मैंने आपको बता दिया है कि आपने बाल कब धोने हैं, कब नहीं। अच्छा, नहाया करें और फ्रेश रहा करें। इस तरह इंसान ये है कि डेली शॉवर लिया करें, ठीक है? डेली शॉवर लेने से ये होता है कि आपका काम करने का फिर दिल करता है, आप डीमोटिवेट नहीं होते और आपको एनर्जी रहती है और काम करने में, ठीक है? तो फिर आप, मेरे से भी ऐसे ही होता है, जब तक मैं डेली शावर ना लूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिन मिसिंग है, ठीक है? तो मेरा दिल कर सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। बहुत लंबा व्लॉग हो गया, मैं भी थक गई हूँ, आप भी थक गए होंगे देख देख के। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।